हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और ट्विन फ्लेम्स वीडियो लेकर, जिसमें हम जानकारी लेंगे। जो पिछले वीडियोस हैं उन्हीं का एक्सपेंशन है ये भी, और इसमें हम और जानकारी देने की कोशिश करेंगे और जानकारी जुटाएंगे कि क्या आप अपने सही राइट ट्रू ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, क्या है आपके कनेक्शन का सच, क्या है आपके पार्टनर का सच और क्या है आपका खुद का सच। तो मिलान करिए और देखिए, और पिछले वीडियोस भी जाकर देखिए, तो आपको बेहद क्लैरिटी मिलेगी उस इंसान के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में। आप किस जर्नी में हो, आप किस यात्रा में हो, आप किस पड़ाव पे हो, आपको उस बारे में जानकारी मिलेगी। आपका कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है, आपको उस बारे में जानकारी मिलेगी। तो खुद को भ्रम में डालने की बजाय, इधर उधर से जानकारी जुटाकर अपने आप को भ्रम में डालने की बजाय, अगर यहाँ पर आपको 10 साइन 20 साइन मिल रहे हैं और उसमें से अगर मान लीजिए कि जैसे 20 साइन हैं, 20 साइन हो गए होंगे। अभी तक मैं ऑलमोस्ट 3-4 वीडियोस बना चुकी हूँ इस बारे में। तो अगर इन 20 साइंस में से कोई भी 15, 16, इवन 17 साइन आपके मिल रहे हैं, तो फिर आप कंफर्म हो जाइए। ऐसा मत सोचिए कि अगर इक्का दुक्का कोई साइन छूट रहा है तो नहीं, कोई बात नहीं। अगर मोस्ट ऑफ द साइन आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो आप फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और उससे ज़्यादा भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो फिर आप एक सेशन बुक कर सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए अपने कनेक्शन के बारे में। आप जर्नी में किस जगह पर हो, आपका कनेक्शन क्या है इस इंसान के साथ, फला इंसान के साथ, वो सारी क्लैरिटी के लिए आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप करिएगा और आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है साइन, कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ हो कनेक्शन में, भले ही मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप लोगों के कनेक्शन का सत्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में जो मैंने बताया है आपको, वो आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द साइन जो हैं वो आपके मैच, इसका मतलब हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम कि जैसा कि हमने बोला कि इंस्टेंट रिकग्निशन होती है ना, इंस्टेंटली रिकग्नाइज होता है कि आपको सोल को पहचान लेती है कि ये वही व्यक्ति है, ये वही इंसान है जो सदियों से आपके साथ वो यात्रा करता हुआ आया है। तो आप इंस्टेंटली उस व्यक्ति को पहचान जाते हो। इंस्टेंटली आपकी सोल जो है 3D डायमेंशन में उस इंसान को पहचान लेती है। और यही वजह होती है कि एक इंस्टेंट आप लोगों के बीच में आकर्षण होता है गाइस। अगर ये साइन आपसे मिलते जुलते हैं और आपको लगता है कि आपको मदद मिल रही है इन वीडियोस से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि बताए गए में से कितने जो निशानियां हैं वो आपसे मिल रही हैं या रेजोनेट हो रही हैं। ठीक है ना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अभी आगे। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो, ठीक है, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो तो क्या होगा ना, आप और आपके ट्विन फ्लेम भी, यहाँ तक कि आपके ट्विन फ्लेम भी, आप दोनों आपस में एक दूसरे से कभी भी कुछ हाइड नहीं कर सकते हो, कुछ छुपा नहीं सकते हो। जैसा कि होता है ना कनेक्शन में, मोस्ट ऑफ द कनेक्शंस में होता है कि लोग एक दूसरे से बहुत सक्सेसफुली छुपा लेते हैं चीज़ें, उन्हें सत्य नहीं बताते अपना, उन्हें उनके साथ सही चीज़ें शेयर नहीं करते। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लाख छुपाने की कोशिश कर लें, आप भले ही उस पर्सन से मिलना अवॉइड करें, ट्विन फ्लेम्स, चाहे ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के आमने सामने आना अवॉइड करें, मिले ना, एक दूसरे को फेस ना करें, कितना ही बचने की कोशिश कर ले, लेकिन सत्य ये है कि इंटरनली ही कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक दूसरे के हालात समझ रहे होते हैं, एक दूसरे की सच्चाई जो होती है वो पता होती है। यही तो वजह होती है कि डीएम जो है वो डीएफ से इतना ज़्यादा घबराता है और रन करता है। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन से रन क्यों करता है? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन उसको पता है कि उसका आईना है, जो भी उसका सत्य है वो डिवाइन फेमिनाइन उसे दिखा रही है। और उसे ये भी पता होता है, हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को ये पता होता है कि डीएफ सब जानती है, डीएफ को इंटरनली सब कुछ ऑटोमेटिकली पता है सोल लेवल पर। यही वजह है कि वो हमेशा
अपनी डीएफ एनर्जी को अवॉइड करते घूमते हैं, उनके सामने पढ़ना अवॉइड करते हैं, उनके सामने नहीं आना चाहते हैं, उनको फेस नहीं करना चाहते हैं, ताकि कहीं उनके इंटरनल गहरे जो उनके डीप थॉट हैं या उनकी जो डीप फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ में ना आ जाए। यही वजह है कि जो ट्विन फ्लेम है, इनमें से जो मस्कुलर एनर्जी होती है, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो भागना चूज़ करती है कि भाई मैं तो यहाँ पे मेरा तो कुछ भी जो है हाइड नहीं हो पाता है, और मेरा दिल, जो मेरी आत्मा और दिल की जो सच्चाई है वो एज़ इट इज़ मेरा पार्टनर पहचानता है। यही वजह है कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे से रन करते हैं। पहले तो डीएम करता है ना, जो कि बिल्कुल फॉर श्योर इसीलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इंटरनल फीलिंग्स या उनकी इंटरनल डीप थॉट्स, फीलिंग्स और उनके जो सच्चाइयाँ हैं वो छुपाना चाहते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे के सामने आते हैं ना, तो कुछ भी उनका आपस में छुप ही नहीं सकता। वो छुपाने की कोशिश भी करें तो भी नहीं छुप सकता, छुपा ही नहीं सकते। तो इसलिए ट्विन फ्लेम का ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। ट्विन फ्लेम आपका सामने ना भी आए, कितना ही अवॉइड कर ले, कितना ही भाग ले, वो बिल्कुल आपके सामने नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल आपसे मिलना अवॉइड कर रहा है, लेकिन आपको इंटरनली उसकी सब बात पता है, आपको इंटरनली उसकी सब परिस्थितियाँ पता है, आपको इंटरनली सब समझ आ रहा है। यही तो इस डायनेमिक का, इस रिलेशनशिप का मैजिक है, यही तो मैजिक है, यही तो सोल कनेक्शन है। इसी से इंसान घबराता है, क्योंकि इंसान को बहुत कुछ छुपाना होता है। क्योंकि अगर सब कुछ बाहर आ गया तो फेस करना पड़ेगा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जब जिम्मेदारी लेनी हो तो फिर आपको भी पता है कि इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द पीपल भागना चूज़ करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेना बहुत गट्स की बात होती है, जो कि डीएम में अवेकन हुए बिना वो गट्स आए नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझाया, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, ये मेरा भी पर्सनली बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये बड़ा मुझे मैजिकल सा लगता है कि एक जो चूहा बिल्ली, एक टॉम एंड जेरी जो चल रहा होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, तो इस पर हंसी भी आती है कि डीएम पता नहीं किन ख्यालों में सोच रहा होता है कि वो सब छुपा ले जाएगा, उसके डीएफ को या किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन सबसे छुपा ले डीएम, लेकिन अपनी डीएफ से कुछ भी नहीं छुपा सकता। यही सत्य है इस कनेक्शन का। तो ये एक बहुत मेजर साइन है कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से कुछ भी कभी छुपा नहीं सकते। वो चाहें या ना चाहें, सामने आए या ना आए, लेकिन उनका सत्य जो है वो एक दूसरे को समझ आ जाता है, पता चल जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है साइन है। दूसरा जो है वो ये है कि जो ट्विन फ्लेम है वो, मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत ज़्यादा नोटिस की है, जहाँ से आप बिल्कुल इंस्टेंटली पहचान सकते हो कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। देखो, जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंटर होगा, या आप अपने ट्विन फ्लेम की लाइफ में जब आपकी एंट्री होती है, आप पाओगे उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आप पाओगे कि आपकी अपनी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और ये चेंजेस ऐसे नहीं होते जो छोटे मोटे होते हैं, ये लाइफ चेंजिंग होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि डीएफ्स की इनकम स्टार्ट हो जाती है, डीएफ्स की को डिपेंडेंसी जो होती है ना, कार्मिक्स वगैरह के ऊपर जो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में वो होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। देखो, जो डीएफ होती है उनकी डिपेंडेंसी दूसरी तरह की होती है, और डीएम जो होते हैं ना उनकी डिपेंडेंसी दूसरी तरह की होती है। तो डीएम की जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो वैलिडेशन की भूख होती है। वैलिडेशन, उन्हें उनके सो कॉल्ड, अपने सो कॉल्ड कार्मिक से जो है वैलिडेशन चाहिए होता है, उनको वो सर्टिफिकेट चाहिए रहता है कि मैं क्या कुछ करूं कि जिसकी वजह से मेरे जो रिश्ते हैं वो मुझे अप्रूव करें, वो मुझे वैलिडेट करें, ये दुनिया मुझे अपनाए, ये दुनिया मुझे एक सक्सेसफुल इंसान, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी है ना, तो उनके लिए सक्सेस बहुत बड़ी बात है, तो मुझे एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखें और पहचानें। तो मैं ऐसा क्या करूँ, तो ये जद्दोजहद होती है डीएम की। और डीएफ की जो को डिपेंडेंसी होती है ना, वो अलग टाइप की होती है। जैसे कोई कार्मिक मैरिज में अगर डीएफ है तो फाइनेंशियली उनकी को डिपेंडेंसी होना, है ना, वो कार्मिक सिचुएशंस में फंसे होना, या फिर उनकी अपनी सर्टेन जो बचपन के जो ट्रॉमास होते हैं उनको हील करने की उनकी जो जद्दोजहद होती है। तो दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन होता ज़रूर है, एक स्ट्रगल, एक कांस्टेंट स्ट्रगल ज़रूर होता है। तो जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो आप पाओगे कि वो जो स्ट्रगल है वो धीरे धीरे
हील होना शुरू हो गया, सूद होना शुरू हो गया, स्मूथ होना शुरू हो गया। लाइफ जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में बेटरमेंट की तरफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये भी एक मेजर साइन होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ हो, अगर आप ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हो, तो ये भी मेजर साइन होते हैं आपके कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में हो। तो आई होप आप लोगों में से आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को ये जो साइन है सब रेजोनेट हो रहे हैं, कितने परसेंट कितनी चीज़ें मिल रही हैं, और आप कितने हैप्पी हैं इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अपना के पाके डिवाइन के इतने प्यारे चोज़न वन बन के आप कितने हैप्पी हैं, ये ज़रूर मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला है कि जो मेरी प्रयास रहेगा, क्योंकि उससे पहले मुझे 1-2 वीडियो थोड़ा और इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना है कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ कैसी होती है, या ट्विन फ्लेम्स की जर्नी जो है वो कैसी होती है। लेकिन बहुत जल्दी मैं ट्विन फ्लेम सेपरेशन पे एक बहुत रियलिस्टिक वीडियो लाने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस हद तक मदद मिल रही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।